हेलो फ्रेंड्स, ट्रू क्राइम हिंदी में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ना हत्या की है, बल्कि लालच, सिस्टम और भरोसे की हत्या है। ये कहानी है हर्षद मेहता की, एक आदमी जिसने शेयर बाजार को सपना दिखाया और देश को कर्ज। आज की कहानी बंदूक या चाकू से नहीं शुरू होती है। यह कहानी शुरू होती है भरोसे से और खत्म होती है उस भरोसे की सबसे बड़ी चोरी से जो आजाद भारत ने कभी देखी। यह कहानी उस आदमी की जिसे लोग बिग बुल कहते थे, जिसकी एक मुस्कान से शेयर ऊपर चले जाते थे और जिसकी गिरावट ने पूरे देश की अर्थव्यवस्था को हिला दिया। साल था 1991। भारत आर्थिक बदलाव के दौर से गुजर रहा था। लिबरलाइजेशन, नए सपने, नया पैसा और एक ऐसा सिस्टम जो कभी भी पुराने नियमों पर टिका था। इसी सिस्टम के बीच खड़ा था एक आम सा दिखने वाला आदमी, हर्षद मेहता। मुंबई, दलाल स्ट्रीट, शेयर बाजार का दिल। हर्षद मेहता कोई अमीर घर से नहीं आया था, ना कोई खानदानी पूंजी, ना कोई राजनीतिक ताकत। उसके पास था तो सिर्फ एक हुनर, लोगों को यकीन दिलाने का हुनर। यह समझ चुका था कि शेयर बाजार सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता, वह भरोसे का खेल होता है। और उसने उसी भरोसे को हथियार बना लिया। धीरे धीरे हर्षद ने बैंकों के सिस्टम को पढ़ लिया। सरकारी बैंक, पेपर वर्क, रसीदें और वह खामी जहां पैसा कागज से बड़ा हो जाता था। उस समय बैंकों के बीच एक व्यवस्था थी, VR यानी बैंक रिसीट। एक बैंक दूसरे बैंक को पैसा देता और बदले में एक रसीद लेता। लेकिन सिस्टम ने कभी सोचा नहीं था कि कोई उस रसीद को असल पैसे की तरह इस्तेमाल करेगा। हर्षद ने यही किया। उसने बैंक से फर्जी BR के जरिए हजारों करोड़ों रुपए निकाले। वह पैसा सीधे शेयर बाजार में लगाया गया और फिर हुआ चमत्कार। SCC, सैटेलाइट, वीडियोकॉन शेयर ऐसे चढ़े जैसे देश अमीर बन रहा हो। लोग पागल हो गए। मिडिल क्लास ने FD तोड़ दी, घर गिरवी रखे। अगर हर्षद खरीद रहा है तो सही ही होगा, यही सोच थी। टीवी चैनल उसे बुलाते, अखबार उसकी फोटो छापते। वह हीरो बन चुका था। उसने मुंबई में शानदार बंगला खरीदा, लग्जरी कारें, पार्टीज और एक ऐसी लाइफ जो सिस्टम के मुंह पर तमाचा थी। लेकिन हर बुलबुला एक दिन फूटता है। अप्रैल 1921, एक महिला पत्रकार सुचेता दलाल, उसने एक सवाल पूछा, इतना पैसा आया कहाँ से? जांच शुरू हुई, पर्चे खुलने लगी, बैंक, फर्जी रसीदें और गायब पैसा। देश को पता चला कि जिस उछाल को वह विकास समझ रहा था वह दरअसल चोरी का पैसा था। शेयर बाजार धड़ाम से गिरा, लाखों लोग बर्बाद हो गए। किसी की शादी रुक गई, किसी की पढ़ाई छूट गई, किसी ने आत्महत्या कर ली। हर्षद मेहता को गिरफ्तार किया गया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि सवाल सिर्फ यह नहीं था कि हर्षद ने चोरी की। सवाल यह था, क्या सिस्टम सो रहा था या शामिल था? मामले सालों तक चले। 54 से ज्यादा केस, जमानत, गिरफ्तारी और फिर 2001 में जेल में उसकी मौत। कोई सजा पूरी नहीं हुई, कोई पैसा पूरा वापस नहीं आया और देश को मिला एक सबक कि सबसे बड़ा अपराध हमेशा अंधेरी गली में नहीं होता,
कभी कभी वह ऐसे कमरों में होता है, फाइलों के बीच और मुस्कुराते चेहरों के साथ। हर्षद मेहता अपराधी था, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन वह अकेला नहीं था। उसकी कहानी हमसे एक सवाल पूछती है, क्या हम अब भी चमत्कारों पर भरोसा करते हैं या सिस्टम को समझने लगे? क्योंकि जब लालच तर्क से बड़ा हो जाता है तो अपराध कानून से पहले पैदा होता है। लालच का अपराध नहीं होता जब तक तर्क जिंदा रहता है, लेकिन जिस दिन तर्क हार जाता है उस दिन अपराध कानून से पहले जन्म ले लेता है। यह कहानी अपराध की नहीं थी, यह कहानी लालच की थी। क्योंकि जब लालच सोच में तेज चलता है तो कानून हमेशा देर में पहुंचता है। अपराध अंधेरे में नहीं, लालच में पैदा होता है। जब अपराधी को तालियां मिलने लगती है तो उसका डर मर जाता है। डर अपराधी को नहीं रोकता, शर्म रोकती है। और जिस दिन अपराध को तालियां मिलती है उस दिन डर अपनी मौत मर जाता है। कानूनों से पहले अपराधी का डर नहीं टूटता, वह टूटता है तालियों की आवाज से। तालियां अपराध को सबसे खतरनाक सजा मुक्ति है। हर अपराध एक हथियार से शुरू नहीं होता, हर अपराध खून से भी शुरू नहीं होता। कई अपराध एक साधारण से विचार से शुरू होते हैं, एक ऐसा विचार जो हर आम इंसान के मन में कभी न कभी आता है, मैं भी कुछ बन सकता हूं। यही वाक्य अपराध की पहली सीढ़ी हो जाती है और सफलता की पहली सीढ़ी भी। फर्क सिर्फ तर्क और लालच के बीच का होता है। यह व्यवस्था सबसे मासूम होती है, यह अपराध नहीं होता, यहाँ सपना होता है। एक आम इंसान जो खुद को कमतर महसूस करता है, जो दूसरों की सफलता देखता है और खुद से सवाल करता है, क्या मैं कभी वहां पहुंच पाऊंगा? और यहीं से कंपैरिजन शुरू होता है और कंपैरिजन से जन्म लेता है इनसिक्योरिटी। वह इंसान मेहनत भी करता है, लेकिन जब मेहनत परिणाम के पीछे रह जाती है, वह इंसान मेहनत भी करता है, लेकिन जब मेहनत परिणाम से पीछे रह जाती है तो दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है, शॉर्टकट। यही अपराधी खुद को अपराधी नहीं मानता, वो खुद को समाज का शिकार मानता है। उसके मन में एक लाइन चलती रहती है, अगर सिस्टम सबके लिए बराबर नहीं तो मैं क्या ईमानदार रहूं? और यही से नैतिकता धीरे धीरे धुंधली होने लगती है। अब कहानी खतरनाक मोड़ लेती है। यह वह दौर है जब पहली बार नियम टूटता है और सजा नहीं मिलती, और यही सबसे बड़ा मोड़ होता है। दिमाग एक निष्कर्ष निकालता है, अगर मुझे रोका नहीं गया तो शायद मैं गलत नहीं। और यही पैदा होता है गॉड कॉम्प्लेक्स। अब अपराधी सोचता है, मैं सबसे तेज हूँ, मैं सबसे चालाक हूँ, सिस्टम मुझमें धीमा है। और यही वह अवस्था है जहां उसे तालियां मिलने लगती है। लोग कहते हैं कमाल आदमी है, स्मार्ट है, रिस्क लेना जानता है। और यही डर मरने लगता है। अब नियम उसे सीमाएं नहीं लगते बल्कि मूर्खता लगते। वह खुद को अपवाद मानने लगता है। नियम दूसरों के लिए होते हैं, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं। यही अवस्था सबसे ज्यादा अपराध पैदा करती, क्योंकि यहाँ अपराध पकड़ा भी जाए तो भी अपराधी खुद को दोषी नहीं मानता है। अब यह कहता है सिस्टम करप्ट था, सब करते, मैं अकेला क्यों? यहाँ शुरू होती है सेल्फ जस्टिफिकेशन। दिमाग अपने किए को न्यायोचित ठहराने लगता है, वो खुद को पीड़ित मानने लगता है। मैंने जो किया वह मजबूरी थी। और यह पल होता है
जब अपराधी सुधरता नहीं बल्कि और कठोर हो जाता है, क्योंकि जिसने खुद को निर्दोष मान लिया वह कभी नहीं बदलेगा। हर अपराधी इन तीनों वाक्यों से होकर गुजरता है। शुरुआत में मैं भी कुछ बन सकता हूँ, बीच में मैं नियमों से ऊपर हूँ और अंत में मैं गलत नहीं था। यही तीनों लाइन अपराध की पूरी मनोविज्ञान है और यही वजह है कि अपराध कानून के पहले दिमाग में पैदा होता है। क्योंकि जिस दिन इंसान अपने हर गलत काम को सही साबित कर लेता है उस दिन वह सबसे खतरनाक अपराधी बन जाता है। पर जिस दिन सवाल पूछे जाते हैं उस दिन साम्राज्य हिलने लगता है। हर्षद मेहता मीडिया का हीरो बना, बिग बुल टैग मिला, शेयर मार्केट को कंट्रोल करने की शक्ति, एससीसी सैटेलाइट जैसे शेयरों का आसमान छूला। गॉड कॉम्प्लेक्स, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। मोरल जस्टिफिकेशन, सब करते, मैं बस बेहतर कर रहा हूँ। मैं गिर ही नहीं सकता। आम लोगों का पैसा, मीडिया क्लास का टूटना, सिस्टम की चुप्पी, बैंकों की मिली भगत, इशारों में सब कुछ उसके फेवर में था तो अपराध होते जा रहा था। लेकिन जब अपराधी को तालियां मिलने लगती है तो उसका डर भी खत्म हो जाता है। लेकिन जिस दिन सवाल पूछे जाते उस दिन साम्राज्य हिलने लगता है और किस तरह उसका पतन हुआ इस कहानी से हमें पता चलता। और इस बिग बुल को आसमान से नीचे गिराया मैं भी खास हूँ साबित करने की बेचैनी, शेयर मार्केट में एंट्री और सिस्टम को समझना, नियमों की खामियां, पहली बार वीआर सिस्टम पर नजर, पहली सफल चाल, पैसा आते ही आत्मविश्वास का विस्फोट। और इस तरह एक पत्रकार के पूछने पर एक आम आदमी बिग बुल बनने की मानसिकता से नीचे जमीन पे आ गया। तो आज की कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइए। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू मेरी वीडियो सुनने के लिए।